और दूसरी जानिब नाजरीन, मुल्ज़िमा नताशा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एक और सेक्शन का इजाफा। मुकदमा मजीद मजबूत हो गया है। ईस्ट जोन पुलिस ने दफ़ा 320 भी शामिल कर ली है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक 322 सेक्शन बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर लगता है और 7 से 10 साल तक कैद हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुल्ज़िमा नताशा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एक और सेक्शन का इजाफा हो चुका है। मुकदमा मजीद मजबूत हो गया है। ईस्ट जोन पुलिस ने दफ़ा 322 भी शामिल कर ली है, जबकि पुलिस के मुताबिक 322 सेक्शन बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर लगता है, जबकि 7 से 10 साल तक कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। आपको अपडेट करते चलें कि मुकदमा मजीद मजबूत हो गया है। बात करेंगे, मेराज अख्तर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मेराज, कहिएगा, एक और जो है वो सेक्शन का इजाफा हो गया है? देखिए जी, कारसाज हादसे की जो तफ्तीश है उसमें पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज किया था, उसमें 320 एक सेक्शन लगाई थी जो कि कत्ल बिल खता कहलाती है, और उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी और जब ड्राइविंग लाइसेंस पर बात आई तो ड्राइविंग लाइसेंस खातून नताशा का जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, जो कि पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है, कि उसकी कोई मियाद होती है 6 महीने की, वो भी खत्म हो चुकी है और वो बैरून मुल्क से बनाया गया था। तो जब मुकामी लाइसेंस उनके पास नहीं था तो इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरेकार बढ़ाते हुए इसमें दफा 322 का इजाफा किया है, जो कि कत्ल बिल सबब कहलाती है। और दफा 322 के इजाफे के बाद अब केस लगता तो बजाय रहती है कि बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन हैरत अंगेज इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 रोज गुजर जाने के बावजूद ना तो पुलिस मुल्जिमा की कस्टडी हासिल कर सकी है और ना ही उसका अभी तक कोई रिटर्न में बयान लिया जा सका है। तफ्तीशी पुलिस जो है वो, उसका ये कहना है कि डॉक्टर्स की जानिब से उन पर प्रेशर है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है खातून की, और वो ज़हनी तौर पर अभी नॉर्मल नहीं है कि बयान दे सकें, तो इस वजह से उनको ताख़ीर हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी इस इंतजार में है कि जब तक उनका बयान नहीं होता तो तफ्तीश की। अच्छा मेराज, ये भी बताइएगा कि 322 दफ़ा तो लगा दी गई है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताएं कि तेज़ रफ्तारी पर और दूसरा नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कौन सी दफ़ात जो हैं वो लग सकती हैं और इन पर क्या क्या सजाएं हो सकती हैं? देखिए जी, इसमें नशे की हालत में तो खैर अभी एफआईआर में नहीं है, नशे की हालत वाला मामला नहीं है। एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस हैं उसमें गफलत है, लापरवाही है, तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करना है, और उसके बाद एक सेक्शन लगी थी कत्ल बिल सबब की, जिसको जो है पहले लगाया गया था, और अब उसमें एक और सेक्शन का इजाफा हुआ है। तकरीबन 5 सेक्शन जिसमें हो गई है, जिसमें अब कत्ल बिल खता का भी इजाफा हो गया है। और जाहिर सी बात है ये जो है इसमें तकरीबन 7 साल से ज़्यादा सजा भी हो सकती है अदालत से अगर केस प्रूव हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये सब कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि अभी एफआईआर में सिर्फ सेक्शन का इजाफा हुआ है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। तफ्तीश जैसे ही मुकम्मल होती है तो उसके बाद इस चीज़ को हम क्लियरली कह सकते हैं कि इसमें जो है कितनी सजा मिल पाएगी या फिर इसमें कितने मतलब इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा मेराज, बताइएगा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि डॉक्टर की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि मरीज़ा अभी दुरुस्त हालत में नहीं है, और दूसरी जानिब तफ्तीश भी जो है वो भी करनी ज़रूरी है, तो इस पर तफ्तीश कैसे मुमकिन होगी? तफ्तीश ऐसे मुमकिन होगी कि जब तक डॉक्टर्स उनको थोड़ा नॉर्मल करार नहीं दे देते, उनकी तबीयत में ठहराव नहीं आ जाता, तब उसके बाद जाके वो पुलिस को ये इजाज़त देंगे कि पुलिस की टीम वहाँ पर आके उनसे बयान ले सके। लेकिन अभी फिलहाल 2 रोज से तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने भी 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, जो कि अस्पताल में ही पूरा हो गया, और पुलिस की कस्टडी में वो खातून गई ही नहीं है अभी तक। तो जब तक कस्टडी पुलिस को नहीं मिलती और उनकी ज़हनी हालत बेहतर नहीं होती, डॉक्टर्स का लेटर पुलिस को मौसूल नहीं हो जाता और डॉक्टर की जानिब से इजाजत नहीं मिलती, जब तक तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इस वक्त सिर्फ इतनी ही पेशरफ हुई है कि एक मजीद सेक्शन लेकिन मेराज, आपकी बात मैं काट रही हूँ। आपने कहा कि मुल्जिमा की हालत अभी बेहतर नहीं बताई जा रही, लेकिन आज तो मुल्जिमा ने अदालत में पेश होना है। अगर मुल्जिमा आज भी अदालत में पेश नहीं होती तो क्या तौहीन अदालत का केस इन पर दायर हो सकता है? देखिए जी, ये सब डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर जो है मामला सामने आएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर्स उसमें लिख देते हैं और अदालत में पेश कर अदालत में अपने रिटर्न में लिख के दे देते हैं बयान कि अभी मरीज़ा की हालत ऐसी नहीं है कि वो अदालत में पेश हो सके, ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है, तो अदालत भी इसमें मजीद टाइम दे सकती है। लेकिन तौहीन अदालत वाला मामला भी इतनी इनिशियल स्टेज पर नहीं आ सकता। जी सही, बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर आपका।